नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के 100 वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप भी किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये मैं 1 से 100 तक नहीं बल्कि 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भीमबेटका में, यानी मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो भीमबेटका में मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदारो का अर्थ होता है कि जो मृतकों होता है उसका टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। ठीक है, कृषि याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो वो था मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है वेदों की भाषा क्या थी। वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो वो संस्कृत थी। जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करना है, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सब नहीं पूछता है, लेकिन यही क्वेश्चन सब पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है। तो बौद्ध धर्म का बौद्ध चक्र धर्म चक्र प्रतीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्य अभिषेक 273 ईस्वी में हुआ था, 273 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो यह है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 18। अशोक ने अभिलेख किस भाषा में है, यानी अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तब प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो वह स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कुमार गुप्त ने किया था, याद रख लीजिएगा, कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 23। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज, कनौज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में करा है हैनसांग भारत कब आया था? तो हैनसांग भारत हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली के पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासन था बलवन। ठीक है, बलवन। चलिए अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सुधार क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण करना। चलिए 31 में है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में करा है मुद्रा परिवर्तन की नीति किसने चलाई? मुद्रा परिवर्तन की नीति किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 33, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का निर्माण कराया था? तो यो यमुना नगर का निर्माण कराया था, यमुना नगर का। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि मुद्रा परिवर्तन की नीति किसने चलाई? तो मुद्रा परिवर्तन की नीति मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ठीक है, सभी को याद करके रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही काम देगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, शहर नहीं नहर है। ठीक है, यमुना नहर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 34, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, याद रख लीजिएगा, बाबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? तो वो रखा था बाबरनामा, बाबरनामा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हुमायूं किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो हुमायूं चौसा का युद्ध में पराजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अकबर का संरक्षण कौन करता था? तो बैरम खां करता था, बैरम खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अकबर की राजधानी क्या थी? तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो अकबर की धार्मिक नीति थी सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल। क्वेश्चन नंबर 43, दीन-ए-इलाही किसने चलाया? तो दिल-ए-इलाही अकबर ने चलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जहांगीर के समय कौन सा अंग्रेज आया था? तो जहांगीर के समय सर थॉमस रो आया था, सर थॉमस रो आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के। क्वेश्चन नंबर 47, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो औरंगजेब का पूरा नाम था आलमगीर, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था?
तो वो था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो पालसी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, पालसी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पालसी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो पालसी का युद्ध से पड़ी थी, पारसी का युद्ध। ठीक है। 53, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हॉस्टिंग था, वारेन हॉस्टिंग्स, वारेन हॉस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 54, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सहायक संधि की नीति किसने चलाई? तो लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड बेलजली ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था विलियम बेटिंग, विलियम बेटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में करा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से, ये सभी को पता होगा। ठीक है, मेरठ से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में करा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, या किसने किया? तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि झांसी की रानी कौन थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1887 की क्रांति को कहा जाता है, 1887 की क्रांति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, यह भी सभी को पता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एहो हुम ने, एहो हुम ने। ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में करा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 करा है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुआ था, दोनों हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में करा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 67, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 करा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69 करा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डंडी मार्च कब शुरू हुआ था? डंडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डंडी मार्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में करा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था, 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया? संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था?
तो भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था। तो भारत को गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का संबंध किससे है। तो सारनाथ का संबंध बुद्ध का प्रथम उपदेश से है। बुद्ध का प्रथम उपदेश से है। क्वेश्चन नंबर 83, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 84, एल्लोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो एल्लोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है, एल्लोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि खुजरो के मंदिर किस राज्य में है। तो खुजरो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ था। तो भारत में पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था, तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 87, मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र के लेखक कौन था। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य था, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 89, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास है। अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा लिखा था अब्दुल फजल। ठीक है, अब्दुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। आइन ए अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा था, अब्दुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 92, मुगल चित्रकला किस काल में विकसित हुई। मुगल चित्रकला किस काल में विकसित हुई। तो अकबर काल में, अकबर काल में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे रामानुजाचार्य। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे। कबीर, तो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, सूफी आंदोलन भारत में कब आया था। तो सूफी आंदोलन भारत में मध्यकाल में आया था, मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 95, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 97, लाल किला किसने बनवाया। तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है। कुतुब मीनार किस शैली में बनी है। तो कुतुब मीनार डंडो इस्लामिक शैली में बनी है, यानी डंडो इस्लामिक शैली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति कब हुई। तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति 1947 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। ठीक है।